अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब मैं एक नज़्म के लिए अपने इस प्रोग्राम में मेहमान शायर बिरादरम सफीरुद्दीन इदरीसी साहब को आवाज दूंगा। एक नज़्म के लिए माइक पर बिरादरम सफीरुद्दीन इदरीसी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, दोस्तों की फरमाइश है बेटी की नज़्म पढ़ने के लिए। इस दौर में नौजवान तबका, हमारी माएँ भी ये नहीं चाहते कि अगर शादी हुई है तो पहले बेटी पैदा हो। पता करते रहते हैं अगर बेटी कोख में पल रही है तो उसे फिनिश कर दिया जाए। ये बड़ा अलमिया है, ख़ासकर मुसलमान तब जो है अपने हमारे घरों में। इसी चीज़ को लेकर मैं बता दूं कि मादरे शिकम में पलने वाली एक बच्ची जिसे अपनी जान की फिक्र हुई कि प्लानिंग के तहत मुझे मार दिया जाएगा, मुझे दुनिया में आने नहीं दिया जाएगा, वो फरियाद लगा रही है, आवाज़ लगा रही है, अपने जान की भीख मांग रही है अपने ही माँ से। हमारी माएँ और बहनें, आप ध्यान से सुने और स्टेज पे बैठे हुए हमारे बुजुर्ग और हमारे नौजवान, आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस नज़्म को सुने और इंशाअल्लाह इस पर अमल किया जाए। वो बेटी कहती है अपनी माँ से, बेटी हूँ माँ रहमत बनकर तेरे घर में आऊंगी। बेटी हूँ माँ रहमत बनकर तेरे घर में आऊंगी। दवा न खाना ओ मेरी माँ, वरना मैं मर जाऊंगी। कहती है कि आँख की तेरे ठंडक बनकर, आँख की तेरे ठंडक बनकर गोद में तेरे खेलूंगी। ये आँख की तेरे ठंडक बनकर गोद में तेरे खेलूंगी। पकड़ के उंगली अब्बू की मैं प्यार से झूला झूलूंगी। आँख की तेरे ठंडक बनकर गोद में तेरे खेलूंगी। पकड़ के उंगली अब्बू की मैं प्यार से झूला झूलूंगी। बेटी कहते हैं, सुनिएगा, कि आँख की तेरे ठंडक बनकर गोद में तेरे खेलूंगी। पकड़ के उंगली अब्बू की मैं प्यार से झूला झूलूंगी। कुछ दिन दाना चुन कर तेरे, कुछ दिन दाना चुन कर तेरे आंगन से उड़ जाऊंगी। दवा न खाना ओ मेरी माँ, वरना मैं मर जाऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। आगे कहती है कि
मेरी माँ मेरे खाने की फिक्र न करना कि भैया के जूठे से अपना पेट पाल कर जी लूंगी। भैया के जूठे से अपना पेट पाल कर जी लूंगी। रोटी सोखे खाकर भी माँ किसी से कुछ ना बोलूंगी। भैया के जूठे से अपना पेट पाल कर जी लूंगी। रोटी सोखे खाकर भी माँ किसी से कुछ ना बोलूंगी। फटा पुराना पहन के तेरे, फटा पुराना पहन के तेरे चौखट पे सो जाऊंगी। दवा ना खाना ओ मेरी माँ, वरना मैं मर जाऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। कि ना जाने इंसान जहां में बेटी से क्यों जलता है। बीवी सबको चाहिए, बहन सबको चाहिए, माँ सबको चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। कहाँ से लाओगे? बुनियाद दोगे, सब कहाँ से आएंगे? कि ना जाने इंसान जहां में बेटी से क्यों जलता है। बेटी से बीवी है, बहन है, माँ की गोद में पला है। ना जाने इंसान जहां में बेटी से क्यों जलता है। बेटी से बीवी है, बहन है, माँ की गोद में पला है। जुल्म ये तेरा रब से सालिम, रो रो बदलाऊंगी। दवा न खाना ओ मेरी माँ, वरना मैं मर जाऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। उसने कहा मेरी माँ दुनिया में आ गई थोड़ा सा गरम और करना। कहती है कि अपना नहीं तो गैर समझ कर हाथ भी ले देना। कि अपना नहीं तो गैर समझ कर हाथ भी ले देना। बड़े जरूरत कभी हमारी खबर मेरे घर कर देना। कितनी मासूम होती हैं बेटियां, माँ बाप दुख, माँ बाप दर्द सुनते ही पैदा चली जाती हैं और बच्चा फोन तक नहीं करता। सुनिएगा कि अपना नहीं तो खैर समझ कर हाथ भी ले देना। बड़े जरूरत कभी हमारी खबर मेरे घर कर देना। खिदमत करने फिर से तेरे, खिदमत करने फिर से तेरे कदमों में गिर जाऊंगी। दवा न खाना ओ मेरी माँ, वरना मैं मर जाऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। आखिरी में सुनिएगा कि कोई जानवर अपना बच्चा कत्ल करे ना देखा है। सिर्फ इंसान ही ऐसी मखलूक है जो बेटी और बेटे का फर्क करके कत्ल करते हैं। बाकी कोई जानवर नहीं कत्ल करता अपने बच्चों को। कि कोई जानवर अपना बच्चा कत्ल करे ना देखा है। कोख में अपने बेटी मारे हाँ उस माँ को देखा है। कोई जानवर अपना बच्चा कत्ल करे ना देखा है। कोख में अपने बेटी मारे हाँ उस माँ को देखा है। छोड़ो सफीरत जाने भी दो, छोड़ो सफीरत
सह जाऊंगी, दवा न खाना ओ मेरी माँ, वरना मैं मर जाऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। इतना मजबूर ना करो बच्चियों को कि उन्हें रोना पड़े अपनी जिंदगी के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवान भाइयों को और बहनों को ये तौफीक दे कि वो बच्चा हो या बच्ची पेट में दुनिया में आने दीजिए। सबको जीने का हक है। अस्सलाम वालेकुम। रहमे मादर में बच्चियों को जो लोग मार देते हैं या बच्चियों की पैदाइश को जो लोग अपने लिए बाइते आर समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे बिरादर सफीरुद्दीन इदरीसी ने नज़्म के ताल्लुक से, नज़्म के ज़रिए से एक पैगाम दिया कि वो बच्ची, उसको भी इस दुनिया में आने का हक है और वो हमको जन्नत में ले जाने का एक जरिया है। हमारे बिरादर मुकर्रम के इन अशआर से खुश होकर के हमारे कुछ अहबाब ने उनको इनाम से नवाजा है। आपसे गुजारिश है कि आप अपना इनाम ले लें। मुंतज़िमीन इजलास की तरफ से कुछ शील्ड का इंतजाम है। कबल इसके कि मैं अपने खतीब अव्वल को आवाज दूं, मैं चाहता हूं कि इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे फजीलतुल शेख जलालुद्दीन साहिब रियाजी हफिज़हुल्लाह की खिदमत में एक शील्ड पेश किया जाए। मैं चाहता हूं कि ये शील्ड पेश किया जाए हमारे बुजुर्ग मुहतरम फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद मुनीर साहिब सिराजी, आपके खिदमात लमही, घोड़ाही, पहाड़ी इलाकों में बहुत हैं। शेख के शागिर्द भी वहाँ पर बेशुमार हैं। आपके इस इलाके के ये आलिम दीन मौलाना मोहम्मद मुनीर साहिब सिराजी के बदस्त फजीलतुल शेख मौलाना जलालुद्दीन साहिब रियाजी हफिज़हुल्लाह, जो इस इजलास के आप सरपरस्त हैं, इसी तरह से सरजमीन तिनहुआ से आपका ताल्लुक है। मारूफ शख्सियत की खिदमत में ये शील्ड पेश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मुहतरम। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मौलाना जलालुद्दीन साहिब रियाजी साहब और जिली जमीयत अहले हदीस सिद्धार्थ नगर के नाज़िम मुहतरम मौलाना सलाहुद्दीन मदनी साहब और इसी तरह से अपने दोस्त, अपने सदीक़ मुहतरम मौलाना मुजीबुद्दीन साहब रियाजी हफिज़हुल्लाह से कि वो लोग भी तैयार रहेंगे। फिलहाल सदर इजलास मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मद नज़ीर अल मदनी हफिज़हुल्लाह की खिदमत में मौलाना जलालुद्दीन साहब रियाजी ने एक शील्ड पेश किया। अब मैं ताज़ीम और इकराम, ये हमारी जिंदगी का एक लाज़िमी जुज़ है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की खिदमत का एतराफ़ करें। उसी एतराफ़ के लिए अब मैं मौलाना मुजीबुद्दीन साहब मदनी और मौलाना अब्दुल रहीम साहब फैजी से दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे लुम्बनी सांस्कृतिक नगर पालिका के मेयर आली जनाब शजरुद्दीन साहब की खिदमत में शील्ड पेश करें। मौलाना मुजीबुद्दीन साहब मदनी, मौलाना अब्दुल रहीम साहब फैजी। फिलहाल हम ये शील्ड अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत में पेश करते रहेंगे।